Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, कल फ्राइडे को मार्केट ने करीब 350-400 पॉइंट निफ्टी में एक गिरावट देखी और ये गिरावट आते ही मेरे पास कई सारे फ़ोन बजे कि सर क्या कहानी है, एकदम 300 पॉइंट गैप के साथ मार्केट खुला है और नीचे ही बंद हुआ है, कोई ख़ास रीज़न है। तब मैंने फ़ौरन, जब कुछ भी इस तरह की चीज़ होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको और चीज़ों के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करें। तो मैंने फ़ौरन यूनिडायरेक्शनल की जो हमारे लेवल्स हैं उनको फ़ौरन खोला और कुछ कोरिलेट करने की कोशिश करी, वो आपके साथ आज शेयर करूँगा। और हम जो इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब हम निफ्टी में इस समय जब 25,000 की निफ्टी हो चुकी है, इस समय 300 पॉइंट कोई मैटर नहीं रखता, गिरना या बढ़ना, ये बहुत आम। निफ्टी सांस लेगी तो 300-400 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगी, तो इसमें किसी इस खास वजह का होना दिखता नहीं है। तो एक नॉर्मल गिरावट थी। बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स चल रहे हैं, उधर इजराइल और हमास की प्रॉब्लम चल रही है, तो ये धमकियां चलती रहेंगी, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। अब बात आती है मेन कहानी क्या है, अब क्या चीज़ ओवरऑल हमको ध्यान में रखनी चाहिए एज ए प्रूडेंट इन्वेस्टर या एज ए प्रूडेंट ट्रेडर। अगर मैं प्रूडेंट इन्वेस्टर की बात करूं या ट्रेडर की बात करूं, ये मोटे तौर पर ज़रूर इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अभी जो इस समय बात चल रही है मेन, वो सबसे बड़ा इस समय जो मुद्दा मुझे समझ में आता है वो है फेड का रेट कट करना। सितंबर की जो मीटिंग है उसके अंदर फेड रेट कट करेगा कि नहीं करेगा और कितना करेगा। अब कितना करेगा ये डिपेंड करता है जो बाकी के इकोनॉमिक डाटा आते हैं। अब जो अभी डेटा आया है, इन्फ्लेशन अच्छी कूलिंग की तरफ गया है, यानी कि इन्फ्लेशन को काबू किया गया है, इन्फ्लेशन नीचे की तरफ आया है। ये एक बहुत बढ़िया खबर है फेड के नज़रिए के हिसाब से रेट कट को लेके। दूसरी बहुत बढ़िया खबर कि जो लेबर मार्केट है, जो जॉब डेटा है, वो बहुत वीक आया है, बहुत ख़राब आया है। ये भी एक बहुत बढ़िया साइन देता है फेड का रेट कट करना। तो अभी तक ये एक्सपेक्टेशन था कि शायद फेड जो है वो 25 बेसिस पॉइंट तक रेट कट करेगा, लेकिन ये जब दोनों चीज़ें अभी मिली हैं तो मुझे एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात नहीं है कि फेड जो है वो 50 बेसिस पॉइंट तक रेट कट कर सकता है, जो मार्केट के लिए अच्छा होगा। ठीक है, ये तो थी अच्छी वाली बात। अब मार्केट सहमा हुआ क्यों है? बुरी चीज़ क्या है? बुरी चीज़ एक तरफ ग्लोबल टेंशन जो इजराइल के साथ चल रही है, वो सबको पता है। और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि अगर जो एक परेशान करने वाला डेटा, वो जॉब डेटा आ रहा है। जॉब डेटा को ये देखते हुए लग रहा है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि यूएस इकोनॉमी फिर से रिसेशन की तरफ ना चली जाए। तो ये एक बड़ा डर लोगों के मन में है। तो एक तरफ एक गुड न्यूज़ भी है, एक तरफ एक बैड न्यूज़ भी है। तो ऐसे में एक प्रूडेंट इन्वेस्टर क्या करता है? वो कोशिश ये करता है कि वो एक सेफर बेट की तरफ जाए, उन स्टॉक्स की तरफ जाए। अगर आपने, फिर मैंने इसको कोरोलेट किया, ऐसा नहीं है कि कुछ भी न्यूज़ आप सुने उसको आप निफ्टी के साथ, उसको आप सेक्टर वाइज कोरोलेट करने की कोशिश करें, आपको जवाब मिलेंगे। तो आप अगर मैं निफ्टी को देखूं तो निफ्टी मंथली, वीकली, डेली जो हमारे यूनिडायरेक्शनल के लेवल्स हैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे ख्याल में 24,000 के आसपास हमारा मेजर लेवल है और 24,500 या 600 के आसपास हमारा वीकली या डेली का लेवल होगा और 24,700, मतलब 500-700 पॉइंट के अंदर हम कंसोलिडेशन में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग यूडीटीएस को जानते हैं और 2 साल से लगातार हम फॉलो करते हैं जब इसके लेवल्स को, तो ये दिखाता है कि जब ये बहुत क्लोज होता है तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडर है वो बहुत सतर्क हो चुका है। उसको ये लगने लगा है कि मार्केट का कोई भी मूव बड़ा मूव बन सकता है। तो ऐसे में वो बहुत सेफ
खेलने की कोशिश करता है। प्रूडेंट ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। प्रूडेंट इन्वेस्टर क्या करता है, वो उन स्टॉक्स की तरफ जाने की कोशिश करता है जो कंपैरेटिवली सेफ हैं। फिर मैंने देखा यूडीटीएस स्क्रीनर का जो हमारा सेक्टोरल एनालिसिस है। सेक्टोरल एनालिसिस मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत क्लियर मेंशन कर रहा है जो सबसे ज़्यादा इस समय डिमांड, अगर आपने देखा होगा, फार्मा के स्टॉक्स में, एफएमसीजी के स्टॉक्स में। अब होता क्या है, ये दोनों स्टॉक्स कुछ ऐसे, ये वाले स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा मंदी का असर नहीं होता। मंदी आएगी तो गिरेंगे तो सारे ही गिरेंगे, लेकिन शायद एफएमसीजी और फार्मा के स्टॉक्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली कम गिरते हैं। तो अगर आप ये थोड़ी सी चीज़ों को कोरिलेट करने की कोशिश करें तो आपको बहुत कुछ नज़र आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस समय एक प्रूडेंट इन्वेस्टर और ट्रेडर बनने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी तैयार रहें किसी भी बड़ी चीज़ के लिए। और हाँ, जहाँ तक एक अगर मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूएस में कोई प्रॉब्लम रहती भी है तो उसका बहुत ज़्यादा फर्क इंडिया पे तो रहेगा, लेकिन इंडिया अब बिल्कुल अलग हो चुका है। इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट बूम एकदम जो है वो जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन या कोई एटॉमिक बॉम्ब गिर रहा होता है ना, तो ये जो कोरोना के बाद हिंदुस्तानी बाजार में जो एक एटॉमिक बॉम्ब गिरा है, इसने न्यूक्लियर रिएक्शन क्रिएट करा है। हर आदमी, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन होता है, एक सेल से दूसरा, तीसरा, चौथा और एक बड़ा ब्लास्ट होता है, ऐसा ही कुछ हमारे हिंदुस्तान में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हुआ है। हर आदमी को, मेरे को प्रॉफिट आया, अच्छा मेरे को भी आया, मैंने भी कमाया, और लोग जुड़े। रोज नया ब्लड मार्केट में आ रहा है। रोज नया ब्लड जब मार्केट में आता रहेगा तो मार्केट के अंदर लगातार पैसा इन्फ्यूज होता रहेगा, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हिंदुस्तान के मार्केट का टिके रहना। किसी भी बैड सिचुएशंस में भी आपने देखा होगा कि पीछे इलेक्शन के टाइम जब मोदी जी बीजेपी को झटका लगा, तब भी हम एकदम से नीचे आए लेकिन वापस ऊपर आ गए। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आए हैं कि हम बार बार नीचे आ रहे हैं और बार बार ऊपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट में हर आदमी पैसा लेके खड़ा है। जो ऑलरेडी लगा चुके हैं उनका अगर ख़त्म हो गया है तो नया बंदा आ जाता है, नए लोग आ जाते हैं। तो लगातार मार्केट के अंदर लोग आते जा रहे हैं, और ये जब तक पैसा आता रहेगा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में। हाँ, चिंता जब होगी जब मार्केट में डोमेस्टिक पैसा, रिटेल पैसा आना कम शुरू हो जाएगा। तो हाँ, ये ज़रूर बनाए देखते रहें, वॉच रखें कि कब SIPs, म्यूचुअल फंड में पैसा कम जा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा रिटेल इन्वेस्टर का रुझान कम हो गया है। तो शायद ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई बड़ा काम होता है या बड़ा झटका मार्केट को लगता है तो वो जब भी लगेगा जब रिटेल इन्वेस्टर कहीं बड़ी प्रॉब्लम में आएगा, तो वो अभी शायद नहीं दिखता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बढ़िया स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से मान के चलते कि लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन इस समय चेंज हो चुकी है। इस समय लॉन्ग टर्म 3 साल या 4 साल नहीं है। इस समय लॉन्ग टर्म आप मान के चलें 7 से 8 साल भी हो सकता है, क्योंकि जिस लेवल के ऊपर हम मार्केट चल रहे हैं, जल्दी बढ़ जाएगा कोई बात नहीं, वो आपका बोनस है। लेकिन अगर कहीं 2-3 साल के लिए बाजार कहीं मंदा हो गया या यहीं रह गया और आपको कुछ नहीं मिला तो आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसीलिए जो भी पैसा डालें वो 7 से 8 साल सोच के ही डालें एटलीस्ट इस समय पे, और या फिर वेट करें किसी बड़ी गिरावट का, उस समय डालेंगे तो फिर अलग चीज़ होएगी। तो चलिए, मेरे ख्याल में ज्ञान बहुत हो गया, फटाफट चलते हैं अपने आज के सेशन के ऊपर। चलिए एक काम करते हैं, सीधा निफ्टी के लेवल्स पे चलते हैं। इस इंट्राडे स्क्रीनर पर यहाँ सबसे पहले हमको ये घड़ियाल नज़र आ रहा है, निफ्टी सेंटीमीटर बोलते हैं इसको, और ये अभी लाइट ग्रीन जोन यानी कि डार्क ग्रीन से थोड़ा सा ऊपर है। इसका मतलब अभी भी हम बुलिश रेंज के अंदर ही मार्केट चल रही है। तो चलिए ज़रा नोट करें निफ्टी के लेवल्स फटाफट। निफ्टी डेली के ऊपर, डेली इंटरवल के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 24,789, 24,789। वीक के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 24,445 रुपये 75 पैसे। मंथ के ऊपर
निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 23,992 रुपये 95 पैसे। जैसे कि मैंने बोला था ये 24,000, 24,400 और 24,800, आपने देखा ये डिफरेंस बहुत कम हो गया, बहुत क्लोज हैं तीनों लेवल्स, जो शायद ये इशारा करता है कि ट्रेडर सेफ गेम इस समय खेलना चाहता है। प्रूडेंट ट्रेडर की बात कर रहा हूं। चलिए बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है और रेजिस्टेंस है 51,546 रुपये 65 पैसे। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 51,546 रुपये और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी ऊपर है और सपोर्ट है 50,889। हर चीज़ को आपको मार्केट में कोरोलेट करना है। मैंने अभी अभी बताया कि प्रूडेंट ट्रेडर और इन्वेस्टर सेफ जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने देखा बैंकिंग के अंदर निफ्टी अभी भी मंथ और वीक के ऊपर अपवर्ड है, लेकिन डेली के ऊपर डाउन है। लेकिन बैंक निफ्टी डेली पे भी डाउन है, वीकली पे भी डाउन है। यानी कि बैंकिंग सेक्टर एक थोड़ा सा लोगों को घबराहट देता है या बहुत ज़्यादा सेफ। जब मार्केट गिरती है तो एक बैंकिंग के ऊपर अच्छा खासा असर आता है, तो वो असर हमको यहाँ पहले से दिख रहा है। तो हर चीज़ को आप कोरोलेट करेंगे तो शायद आपको मार्केट के लिए एक बेटर विजन नज़र आएगा। तो चलिए चलते हैं सीधा कंक्लूजन की तरफ। आज investing.com की साइट नहीं चल रही है, उसके ऊपर चार्ट्स नहीं खुल रहे हैं, तो मैंने एंजल वन के ऊपर निफ्टी का चार्ट खोला है। यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है मंथली जो सपोर्ट है वो है हमारा 23,992 रुपये 95 पैसे। जो वीक का जो सपोर्ट है वो है 24,445 रुपये और जो डे का रेजिस्टेंस है वो है 24,789 रुपीज़। ये हमारा रेजिस्टेंस है डेली का। तो अब हम बंद हुए कहाँ पर? 24,717। इस पॉइंट के ऊपर 24,717 के ऊपर हम बंद हुए हैं। हमारे ऊपर एक रेजिस्टेंस है 24,789, फिर उसके बाद 24,445, बहुत दूर नहीं है वीक का रेजिस्टेंस, वीक का सपोर्ट सॉरी। और ऐसे ही जो मंथ का सपोर्ट है वो है 24,000 के ऊपर। तो इस समय एक क्लोज रेंज में मार्केट चल रहा है। मैंने आपको बोला निफ्टी 300-400 पॉइंट इस समय जब 25,000 के लेवल हैं तो कितना है? 1%, 1.5% भी नहीं है। तो 1-1.5% तो निफ्टी की ATR वैसे ही होगी। नॉर्मली जो निफ्टी की ATR चलती है वो 0.5 से 1 रहती है, हायर साइड में 1 हो जाती है और वैसे 0.5 होती है। अब ATR क्या होती है वो आप लोग अगर टेक्निकल्स पढ़ते हैं तो थोड़ा सा निकाल के देख लें कि एक एवरेज रेंज जो है निफ्टी की वो 0.4 से 0.5 होती है एवरेजली, और हायर साइड में जो है वो 1%। तो 300 पॉइंट 350 पॉइंट निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है 25,000 के लेवल पे। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि निफ्टी 300 पॉइंट गिर गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं। निफ्टी सांस भी लेगी तो सांस 300 पॉइंट ऊपर, सांस छोड़ेगी तो 300 पॉइंट नीचे। और ऐसे ही जब अगर निफ्टी कल को 50,000 हो गई तो सांस लेगी तो 500 पॉइंट ऊपर और सांस लेगी तो 500 पॉइंट नीचे। तो इसको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अब 24,789 इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो बुल बास्केट्स बना के काम कर सकते हैं। शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स बुल बास्केट बना के काम कर सकते हैं। और जो हमारा पोजिशनल ट्रेडर है उसके लिए 24,445, जो 3-4 दिन की ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए 24,445 के नीचे अगर मार्केट जाए तो कोई पोजीशंस रखने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही अगर कहीं 24,000 के नीचे मार्केट निकलने की कोशिश होती है, हालांकि 24,000 मंथली सपोर्ट है। मंथली सपोर्ट मैं कई बार बोल चुका हूँ, सस्टेन वीक के नीचे भी सस्टेन करना ज़रूरी है, ऐसे ही मंथ के नीचे भी सस्टेन करना ज़रूरी है। और सस्टेन करने की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको पहले भी कई एपिसोड्स में, या जो हमारा यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी जो हमारा कोर्स है आप उसके अंदर भी आराम से समझ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स है, आप 10-12 मेरे ख्याल में 7-8 घंटे का कोर्स है, आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको मार्केट का एक अच्छी खासी नॉलेज जो है वो यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी से मिलती है। तो बेसिकली ये
अगर 24,000 का जो हमारा मंथली सपोर्ट है इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो एटलीस्ट आपको वेट करना चाहिए, किसी भी तरह की जल्दबाजी खरीदारी के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया एक बड़ा इवेंट सितंबर में फेड का है और ये फेड का जो इवेंट है इसमें रेट कट के ऊपर मार्केट का बहुत कुछ दारोमदार रहेगा। और ठीक है, अगर कहीं मार्केट एक अच्छा जो प्रूडेंट ट्रेडर है उसकी ये निशानी है कि वो इमोशंस के साथ काम नहीं करता, आपके मन में क्या आ रहा है उसके हिसाब से काम ना करें, चार्ट के हिसाब से काम करें। चार्ट्स फिर भी सच बोलेंगे, इमोशंस फिर भी आपको बहका के ले जाएंगे। तो अगर ये लेवल्स के नीचे मार्केट रहता है तो बिल्कुल मार्केट से आउट रहने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर कहीं बहुत बड़ा डिप आता है, बहुत बड़ा आपको लगता है कि यार कोई बड़ी बात हो जाती है इजराइल और उसमें ज़बरदस्त वॉर ही छिड़ जाता है, कोई बात आ जाती है, तो ऐसे में पैनिक ज़रूर आता है। तो पैनिक के अंदर ऐसा ना हो कि जितना पैसा पड़ा है सारा माल ले लो कि कल ही बढ़ जाएगा, नहीं। आपको जब भी कोई पैनिक आए, पैनिक का फ़ायदा जब भी उठाना ऐसे ही उठाना चाहिए कि आपको 100 रुपये आपके पास है, आपने 15 रुपये का 10 रुपये का माल ले लिया। लालच नहीं करना, ये नहीं करें कि भैया बहुत पैनिक आया 100 रुपये पड़े यार, हर बार तो बढ़ जाता है, अब की बार मैं लेता नहीं हूँ, इस बार पूरा का पूरा ले लूँगा। तो वो काम मत करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको बार बार लालच देगा और अगर आप वो लालच लेते रहोगे तो कहीं ऐसा ना हो एक दिन आप बड़े ट्रैप में भी फंस जाओगे। तो प्रूडेंट इन्वेस्टर बने, प्रूडेंट ट्रेडर बने और जो काम करें वो बहुत सेफ्टी के साथ करें। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.